प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। और मैं बड़ा आनंदित हुआ। संदेश एक टाइम के लिए 2 सॉन्ग्स बजाया है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि खुदा बाप उसे इस्तेमाल कर रहा है और एक लड़का हमारे बीच में बढ़ रहा है। और कल उसने कुछ सवाल भी बाइबल में से पूछे, ठीक है, जो उसके डाउट्स थे। और मुझे अच्छा लगता है जब आप एक डाउट को पूछते हो, इसका मतलब ये है कि आप सुन रहे हो। जब आपको डाउट ही नहीं है तो डाउट मुझे होता है ना। इसको समझा कि नहीं समझा, तो आपके पास डाउट होना जरूरी है, क्योंकि बिना डाउट के आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या ये सही बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका ये होना जरूरी है। और ये जब मैं एक यंग जनरेशन्स में देखता हूं, ये एक साइन है कि वो लड़का या वो व्यक्ति परमेश्वर के ओर से चुना गया है और उसे परमेश्वर अब डेवलप करने लगा है। ये एक साइन होता है। जैसे मधुश्री सिस्टर ने उस दिन मेरे को कुछ सवाल पूछे, अभी ये एक साइन है कि परमेश्वर इस बेटी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। क्योंकि ये इस्तेमाल आप तब तक नहीं पूछोगे जब तक आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। यीशु मसीह मंदिर में क्या कर रहा था? फरीसियों के साथ सवाल पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? जिसने खुद ये सारी चीजें लिखी है, वो सवाल पूछ रहा था, वो उसके डाउट्स क्लियर कर रहा था। लिखा है आपके बाइबल में 12 साल की उम्र में क्या कर रहा था यीशु मसीह? सवाल पूछ रहा था बाइबल के रिलेटेड, है ना। और परमेश्वर आज का वचन, मैं आशा रखता हूं आपसे बात करें। हम इस महीने के आखिरी संडे में, है ना, आखिरी संडे में, हम पहले संडे से लेकर आखिरी संडे तक खुदा बाप हमें लेकर आया है। ये कितनी अद्भुत बात है। कितने लोगों ने शायद 2025 का जनवरी का संडे आनंद के साथ किया रहेगा, फिर वो आगे तक नहीं पहुंचे। कितने सारे लोग शारीरिक रीति में चर्च में नहीं आ पाए। कितने सारे लोग, है ना, आत्मा में पीछे बैकस्लाइड हो गए। पर खुदा बाप ने आपको अभी भी प्रिजर्व किया है कि आप यहां पे आए। ये परमेश्वर का आपके ऊपर का अनुग्रह है, आपके ऊपर का ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर आपको और अद्भुत रीति से आशीषित करे। तो आज का जो वचन है, अलाइनमेंट, प्रोफेसी के साथ आपको किस तरीके से जुड़ना है, उसके ऊपर हम देखने वाले। बहुत से बार हम प्रोफेसी को हल्के में लेते हैं या हम उसका महत्व नहीं जानते। और बाइबल आप 3 प्रकार से पढ़ सकते हो। इसे आप हिस्ट्री की तरह पढ़ो, जो बहुत से कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि उस समय आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे किया था, हिस्टोरियंस बताएंगे उस समय क्या हुआ था, और आप उसे पढ़ सकते हो। आप इसे डॉक्ट्रिन से पढ़ सकते हो। जैसे कि हम एक डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेस, अनुग्रह। कुछ डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते हैं लॉ, कुछ लोग होली स्पिरिट। हर एक का अपना अपना डॉक्ट्रिन्स है। तो डॉक्ट्रिन से फॉलो करो, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पर यदि आप बाइबल को रियलिटी में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसको प्रोफेटिक बुक से पढ़ो, क्योंकि बाइबल में वही सामर्थ है जो पहले था। पर अगर आप पढ़ोगे ये लाइन उस व्यक्ति के लिए उस समय लिखी है तो आप आशीषित हो जाओगे। पर अगर आप पढ़ोगे वो लाइन मेरे लिए आज भी अप्लाई करती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अगर उस व्यक्ति के लिए वैसी थी, तो परमेश्वर ना बदलने वाला खुदा है, ना वो पक्षपात करता है। तो मतलब उसकी इच्छा मेरे लिए आज भी ये वही हो सकती है, और मैं इसे क्या कर सकता हूं? बिलीव करके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना। तो आपको ये प्रोफेटिक वे में समझना चाहिए।
प्रोफेसी सिर्फ मनुष्यों पे नहीं होती है, लैंड के ऊपर और जमीनों के ऊपर भी होती है। अगर आप इज़राइल की किताब उसका 22 और 24 से 25 पढ़ो, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 22, इज़राइल 22, 24 और 25। वहां पे ऐसे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कहे, है ना, इंग्लिश में लिखा है से टू द लैंड। जमीन से कौन बात करता है? देश से कौन बात करता है? से टू द लैंड, उस देश से कहे। क्या कहे? तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ है। मतलब कुछ कुछ जमीन रहेगी जो अपवित्र है, या उस जमीन के ऊपर शैतान का प्रभाव है, और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने, मतलब उस जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों ने, तुझ में राजद्रोह की गोष्ठ की है। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला। अब ये जमीन क्या क्या करती है, आगे लिखा है, वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेती है। इट्स अ लैंड, ये जमीन का प्रॉब्लम है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेती है और तुझ में बहुत स्त्रियां को विधवा कर देती है। इस बात को समझो। बाइबल को हम जब पढ़ते हैं, हम चीजें लाइफ में आजू बाजू में देखते हैं और हमें लगता है इट्स अ कोइंसिडेंस, ये शायद ऐसे ही हुआ है। कोइंसिडेंस नहीं होता है। कोइंसिडेंस कोई भी चीज नहीं होती। मैं एक बार प्रथमेश ब्रदर के साथ डोंबिवली गया था और हमने क्या देखा था दरवाजे पे, राज ब्रदर नोटिस। फिर हम दूसरे फ्लोर पे गए, क्या देखा राज ब्रदर? फिर और एक जगह पे क्या देखा? नोटिस। और हमें लगता है ये कोइंसिडेंस है। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा में जागरूक हो। जब तक तेरा आत्मा सोया रहेगा, तेरा नाश पक्का है। ये मैं सीरियसली कह रहा हूं। अगर तू आत्मा में समझदार नहीं है, तू फिजिकली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे, तुझे शैतान कब कहां खत्म कर देगा तुझे समझ में भी नहीं आएगा। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो। कलीसिया को मैं 10 बार कहूं, 11वीं बार कहूंगा, हमेशा कहते रहूंगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आत्मा में देखने को आना चाहिए ये चीजें क्या हो रही है। दो अच्छे दोस्त अचानक से झगड़ा करते, क्यों? क्या लॉजिक था? स्पिरिचुअल अवेयरनेस होना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है। हमें प्रोफेसी को रिसीव करने को नहीं आता है। परमेश्वर खुद अपने कैरेक्टर में एक प्रॉफिट है, क्योंकि उसने सारी चीजें पहले बोली और फिर वो हुई। मनुष्य पहला करता है, फिर प्रार्थना करता है, इसे तू कर। आप समझ रहे हैं बात, है ना? परमेश्वर हमेशा पहले बोलता है और उसके बाद वो क्या करता है, उसे अप्लाई करता है। प्रोफेसी, बहुत से लोग प्रोफेसी को लेना नहीं जानते। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, पर आपका इस पे ध्यान होना चाहिए। बहुत बार चर्च में जब गाना चलता है ना, उखड़ो 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 उखड़ो, सब लोग है उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों से कहते हैं मसीह के, क्या कहते हैं? मसीह के दीवाने। क्या कहते हैं? उखड़ो उखड़ो उखड़ो, और सब उखड़ो उखड़ो उखड़ो। और जब उखड़ने की बात आती है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और हमें लगता है ये कोइंसिडेंस है। आपको लगता है शैतान इतना? मैं आपको सीरियसली बोलूं, प्रेज और वर्शिप में ना डेमन्स भी यहां पे रहते हैं और वो भी आपके साथ नाचते रहते, बढ़िया चल रहा है। पर जब वचन चालू हो जाता है, रियलिटी बताओ,
रियलिटी बता रहा हूं। आपको लगता है मेरे सर पे परमेश्वर का हाथ है, चेक करके देख, चेक करके देख, चेक करके देख एक बार किसका हाथ है। प्रोफेसी आपको लेने को आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। कल मेरे पास चेंज नहीं था, ये कितने नोट्स है? 2 नोट्स है 200 के। सो देयर इज अ प्रोफेसी इस नोट्स पे कि ये नोट 200 रुपए है ना। एक प्रोफेसी में बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल सिखा रहा हूं। ये 2 नोट है 100 के, ये 200 रुपए और एक प्रोफेसी है। ये प्रोफेसी है, ये 200 रुपए के नोट है ना आपके लिए। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये 200 रुपए है। प्रोफेसी ये है कि ये 200 रुपए आपके लिए। आप कितने लोग इसमें से लेना चाहते हैं? आ जाइए, आ जाइए। दिस इज योर्स। आपका फाइनेंसेस इंक्रीज होगा। बैठ जाइए। आई एम सीरियसली प्रेइंग। मैं इस पे प्रेयर करके आया था। ये जिसके पास जाएगा उसका फाइनेंसेस हैज टू ग्रो। आप ध्यान से देखो, अव्वल नंबर के बेवकूफ, ठीक है। आई एम सेइंग यू बिकॉज आपको ना अंदर से गुस्सा आना चाहिए कि मेरी आत्मा इतनी ठंडी कैसी है। प्रोफेसी सबके सामने हुआ था, सबने सुना, 200 रुपए का नोट सबने देखा। और मैंने क्या बोला था? कौन ये लेना चाहता है? और हम लोग, परमेश्वर मेरे लाइफ में तू भला कब करेगा? खुदा बाप क्या कहते हैं, सामने प्रोफेसी हुआ था कि नहीं हुआ था? तूने 200 रुपए का नोट देखा था कि नहीं देखा था? तुझे बुलाया गया था कि नहीं? कौन कौन लेना चाहता है पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? पर एक भाई और एक बहन है ना, पति पत्नी हाथ उठाते और उनके पास सीधा गया विदाउट एनी कंपटीशन। बट एक्चुअली उस प्रोफेसी सबके लिए था। अब आप समझ रहे हो आपके लाइफ में आप उन्नति क्यों नहीं कर रहे? लैक ऑफ विजडम। इसलिए मैं हमेशा यहां पे कहता हूं विजडम 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 विजडम। फ्यूजर उड़ा रहे हैं। अब समझे बात को, क्या हुआ? वन थिंग अवेलेबल फॉर ऑल, इनएबिलिटी समझने के लिए कि क्या हो रहा है। 90% लोगों को समझा ही नहीं क्या हो रहा है। लेजीनेस स्पिरिट में कि वो उठने को तैयार नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूं हाउ इट वर्क्स। स्पिरिट की बात है। आपके आंखों के सामने भलाई की चीजें हो रही है और आप उसे देख नहीं पा रहे। डू यू सी दिस? आपने देखा चीजें? आप जलना मत, कल महेश ब्रदर के पास बढ़िया गाड़ी आएगा तो। इट इज अ सैड प्रोफेसी नाउ, इट इज अ सैड प्रोफेसी नाउ, इट विल हैपन। इट्स अ प्रोफेसी जो मैं बोल रहा हूं, ये उसके लिए होगा ही होगा। ये पति पत्नी के लिए होगा ही होगा। आप बोले कि 200 से क्या होगा? वो 200 नहीं है सर, उसमें एक एबिलिटी है प्रोफेसी रिसीव करने का। उसके ऊपर एक प्रेयर है, उसके ऊपर एक वचन है। आपको लगता है 200 से क्या होगा? एक छोटे के तेल से क्या कोई कर्जे से बाहर आ सकता है? क्या एक छोटे के तेल के डिब्बे से क्या कोई कर्जे से बाहर आ सकता है? राज ब्रदर आ सकता है, राइट? है ना, आ सकता है, राइट? कैसे क्या आ सकता है? बाइबल में लिखा है। क्या एक 200 से एक बढ़िया गाड़ी आ सकता है? इट्स अ प्रोफेसी जो आप सबके लिए अवेलेबल था। और हम रो रहे परमेश्वर के, मेरे लाइफ में बदलाव का कभी नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं स्पिरिट में जागरूक। चर्च हम लोग एंड डेज में है ना, ये साल के नहीं, हमारे लाइफ के ऊपर हम एंड डेज में है। और इस एंड डेज में अगर तू स्पिरिट से जागरूक नहीं रहा, और ये बाइबल की बातें नहीं, ये रियलिटी मैंने एक्सपीरियंस आपको दिखाया।
आपको लगता है बाइबल की बात है, एक्सपीरियंस दिखाया मैंने, 200 का नोट था, फिजिकल नोट था, असली नोट था, नकली नहीं है। और आप फिजिकली में उसको ले नहीं पाए क्योंकि आप स्पिरिट में कमजोर है। और आप बोलते हैं सर बाइबल की बात है। हाँ, कोई बात नहीं। 2026 में महेश ब्रदर को ऑब्जर्व करना और फिर मुझे बताना बाइबल की बात है। दिस इज स्पिरिट जो मैं आपको सिखाता हूं। प्रोफेसी इस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। लेजीनेस, इनएबिलिटी, आप समझ ही नहीं पाते मेरे लिए अच्छा है कि ये बुरा है, समझ ही नहीं पाते। हैवीनेस बॉडी में, चाहत नहीं है कि कुछ मैं करूं। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी करने में इंटरेस्ट रखता है। वो बड़ा चीज आपके पास लेके नहीं आएगा, वो पहला छोटा चीज लाएगा और फिर बोलेगा अब तू इसमें क्या करता है, क्या तेरे पास वो भूख है, प्यास है कि तू उसे ले। अगर तू उसे ले पाएगा तो मैं तेरे लिए कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। चर्च बी अवेक। प्रोफेसीज जब होती है तो उसको आपको लेने को आना चाहिए। कोई भी प्रोफेसी, कोई भी भविष्यवाणी बिना किसी व्यक्ति के पार्टिसिपेशन के पूरा नहीं हो सकता है। कोई भी भविष्यवाणी बिना किसी इंसान के पार्टिसिपेशन के पूरा कभी नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। और हम बहुत बार एजम्पशंस में जाते हैं। हमारा दिस इज हाउ शैतान किस तरीके से अटैक करता है, आपको पता है शैतान किस तरीके से अटैक करता है? कोई भी एक जन कैसे अटैक करता है शैतान? बोर्डम, ओके। और कैसा अटैक करता है? शैतान का पहला अटैक कहां से आता है? हाँ, वेरी गुड राजू। मेंटली कैसे अटैक करता है? वो विचारों को, विचार के ऊपर विचार, विचार के ऊपर विचार, है ना? हम लोग गाना भी गाते हैं, मनाचे विचार पाडीती मोह, कळे ना समोर डोंगर की मेंढरू प्रोफेसी हरवली। कुठं हरवली? कळे ना समोर डोंगर की मोह, का? मनाचे विचार पाडीती मोह। और इधर यश बजाएगा ठन 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 ठन, ए मेंढरू हरवलं, वो भी नाच रहा है। मैं सही में, come on church, it's only thoughts। शैतान बस आपके दिमाग में थॉट्स डालेगा, फिर जो ऐसे ने बोला बोर्डम क्रिएट होगा, आप बोझ फील करोगे। शायद परमेश्वर कभी आपको बोझ फील नहीं होने देगा, वो आपको हमेशा शांति में रखेगा, आपको हमेशा शांति में रखेगा। ये परमेश्वर, वो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। आप देखते हो ये स्ट्रेस कहां से आता है? ये स्ट्रेस भविष्य के बारे में चिंता करके, पास्ट के बारे में चिंता करके। तेरा स्ट्रेस प्रेजेंट में नहीं होता है। तू भविष्य की चिंता कर रहा है या पास्ट में कुछ तो किया उसकी चिंता कर। ना तू उधर जा सकता है ना तू इधर जा सकता है। तू आप जिधर है उधर कुछ कर, प्रेजेंट। और इसलिए परमेश्वर प्रेजेंट में काम करता है। प्रेजेंट कभी, परमेश्वर कभी उधर या इधर नहीं, परमेश्वर प्रेजेंट में काम करता है। गॉड इज प्रेजेंट, ऐसा कहते हैं ना, गॉड इज अ प्रेजेंट हेल्प। और इसलिए क्योंकि हमारा बिलीव उस प्रोफेसी पे ना होने की वजह से बहुत सारी प्रोफेसी आपके लाइफ में होती है पर वो पूरी नहीं होती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मेरे लाइफ में भविष्यवाणी हुई पर वो पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? देयर इज अ रीजन। अ बिलीफ, ट्रस्ट उसके साथ जो अटैच्ड रहता है, अगर वो अटैच ट्रस्ट जो है अगर वो सही से नहीं चला तो वो प्रोफेसी पूरी नहीं होगी। जैसे कि निर्गमन 3 में परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मेरे इजराइलियों को क्या कर, उस बंधुआई से छुड़ा के लेकर आ। मेरे लोगों को क्या कर, उस बंधुआई से छुड़ा के लेके आ और मैं उन्हें एक अच्छे भूमि पे लेके जाऊंगा जहां पे क्या है, दूध और मधु बहता है, लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। हनी इज हेल्थ, मिल्क इज मनी। ठीक है, ये समझो। बाइबल जब कहता है
हनी और मिल्क, हम एक्चुअली हनी और मिल्क को इमेजिन कर रहे हैं। क्या करोगे हनी और मिल्क को लेके? हनी मतलब हेल्थ, मिल्क मतलब मनी। इसको बेटर वर्जन पीस एंड ग्रेस। दिस इज बाइबल जो मैं आपको सिखा रहा हूं, हाँ? तो वहां कह रहा था ये सब चीजें मैं उस जमीन पे दूंगा। किसके लिए था ये भविष्यवाणी? सारे इजरायली लोगों के लिए। पर क्या सब लोग उस जमीन पे गए? क्या भविष्यवाणी सबके लिए थी? यस। पर क्या सब लोग वहां पे गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि मनाचे विचार पाड़ती। ये लोग मूसा को कुरकुर करने लग गए। क्या मिस्र देश में जमीन नहीं थी हमारे लिए मरने के लिए? तू हमें इधर लेके आया मरने के लिए? सो वो लोग उसको इतना करीब मारते थे। परमेश्वर फाइनली बोला ठीक है मर, हम तुला लय हाऊस आहे, तू आत्ताच जा। सो परमेश्वर खुद कुछ चीजों पे है ना गिव अप मार देता है। क्यों? क्योंकि हम खुद सोच रहे। ये प्रोफेसीज के बारे में बोल रहा हूं। प्रोफेसी आपका रुक जाएगा बिकॉज आप परमेश्वर से ज्यादा आपके विचारों पे बिलीव करने लगेंगे। आपका भविष्यवाणी बनने से पहले ही वैसे ही रुक जाएगा। बाइबल कहता है वहां से कम 6 लाख के आसपास लोग रहेंगे जो मूसा लेके निकला था। कभी कभी मैं मूसा को देख के मैं बोलता हूं जिस दिन इसको मिलूंगा मैं स्वर्ग में इसके लिए ताली बजाऊंगा। हमारा 100 जमत नहीं हैंडल कराएगा। ये 6 लाख लेके कैसे चला है? इट्स अ लॉजिक है ना? 6 लाख क्राउड लेके मूसा चल रहा है। अमेजिंग। उस दिन मेरे को राकेश ब्रदर बोल रहे पिकनिक का। मैं नहीं बोला हूँ सीधा, बोला कि नहीं राकेश ब्रदर मैं आपको, यार क्यों नहीं बोला? बिकॉज आई नो द रीजंस। और रीजन मैंने राकेश ब्रदर को भी बताया। सीन क्या होता है ना, आपको ये चलने के लिए जब एक प्रोफेसी होती है, वो प्रोफेसी आपकी कुड़कुड़ाहट की वजह से चीजें नहीं होती है। 6 लाख में से रफ एस्टिमेशंस है सिर्फ 4 से 5 हजार लोग उस प्रॉमिस लैंड में गए। 6 लाख में से, या मेरे ख्याल से 40,000 रहेंगे। 40,000 लोग उस जमीन पे गए। कालेब का परिवार, जोशुआ का परिवार और नई पीढ़ी, सिर्फ वही उस जमीन पे गई। हालांकि वो प्रोफेसी 6 लाख लोगों के लिए थी। सेम लॉजिक, ये 200 रुपए जो थे सब के लिए प्रोफेसी थी, पर एक के पास वो चली गई। समझ रहे इस चीज? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया है ना? जितने लोग सो रहे हैं हालेलुया बोलो। आमीन। आप है ना? So be alert. Be alert. हाँ, पहला स्क्रिप्चर पढ़ो, 1 तिमोथी 1:18 से 19। कोई भी तेरे विषय में क्या की गई है? तिमोथी को पॉल कह रहा है तेरे विषय में क्या कही गई है? भविष्यवाणियां तेरे बारे में कही है। और उसके बाद वो क्या कहता है? मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ। हाँ, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ। क्या सौंपा उसने आज्ञा? कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। हाँ, तू उनके अनुसार क्या कर तिमोथी? उनके अनुसार बोलो, उनके अनुसार क्या कर? तिमोथी को पॉल क्या कह रहा है? मैंने तेरे बारे में क्या किया है? भविष्यवाणियां की गई है, और उनके बारे में तू क्या कर? उसमें सेल नहीं है रे, उसके क्या कहा?
अच्छी लड़ाई लड़। क्या बोलता है? अच्छी लड़ाई लड़। मतलब जब भविष्यवाणी आपके ऊपर होती है, आपको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना भी होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, पौल कहता है, एक बड़ा विशाल द्वार मेरे सामने खुला है, पर मेरे विरोधी बहुत है। पौल क्या कहता है? एक बड़ा विशाल द्वार मेरे सामने क्या है? खुला है, पर मेरे विरोधी बहुत है। इस संडे को जब यहां से कुछ प्रोफेसी आपके सामने होती है, आपके लिए होती है, आपके लिए उस द्वार को खोला जाता है, पर आपके विरोधी जो शैतान दुष्ट आत्मा है, वो आपके विरोध में आते हैं। आपको लगता है दुष्ट आत्मा कैसे विरोध में आते हैं? वो लोगों का शरीर पकड़ के आ सकते हैं। शैतान हवा के सामने ऐसे ही नहीं गया था, सांप का शरीर पकड़ के गया था। प्रोफेसीज, आपको कुछ लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब आपके लिए कोई भविष्यवाणी हो, आपको उस भविष्यवाणी के लिए लड़ना पड़ता है। एक और वचन को यहां पे पढ़ेंगे, सेकंड स्क्रिप्चर, यशाया 46 10 से 11। यशाया 46 46 10 और 11। यशाया 46। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता हूं। आमीन। क्या लिखा है? मैं किसकी बात? अंत की बात कब से बताते आ रहा है? आदि से और प्राचीन काल से। कितने लोग बात को समझे? परमेश्वर कहता है एंड में क्या होने वाला है ना, वो मैं बिगिनिंग से बताते आ रहा। आगे बढ़ो। से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यस, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं मेरी इच्छा को पूरी करूंगा। आगे। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। यस, मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरा भी करूंगा। Yes. मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। आमीन। परमेश्वर जब एक प्रोफेसी करता है, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि मनुष्य उसमें पार्टिसिपेट ना करे। प्रोफेसी जब होती है, मनुष्य के ऊपर अवेलेबल है उसे रिजेक्ट करना या उसे स्वीकारना। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने अब्राहम को पहले नहीं बुलाया था। किसको बुलाया था? उसके पिता को। राइट महेश ब्रदर, अब्राहम को पहला भविष्यवाणी नहीं था, पहले उसके पिता को पूछा। उसका पिता बोला सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे को इधर रहना है। परमेश्वर ने प्रोफेसी की और शांत बैठ गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को पूछा क्या तू आएगा? अब्राहम बोला यस मैं आ रहा हूं, और वो सारे जगत का पिता हो गया। कितने सारा प्रोफेसीज आपके ऊपर रहेगा आपको पता है। और सिलेक्शन, रिजेक्शन, यह आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसहाक ये सेम चीज एसाव को सिखा रहा था, एसाव सीखा नहीं। अगर आप देखोगे उत्पत्ति 21 और उसका आगे का आप चीजें 27 27 हम आगे की चीजें पढ़ो। एसाव बोलता है एसाव को कि मैं तुझे आशीषित करने वाला हूं, मेरे को एक है ना अच्छा मटन ग्रेवी लेकर आ करके। एसाव जाता है शिकार करने के लिए, पर वो बात है कोई तो सुन लेता है। कौन सुनता है? कौन सुनता है? उसकी मां सुनती है। और मां क्या कहती है? याकूब को कहती तू इधर आ, मैं तेरे लिए कुछ खाना बनाने वाली हूं और तू अपने पिता को दे और वो आशीष तेरे ऊपर ले। और वो आशीष वैसे लेता है और इसहाक उसके शरीर को हाथ लगाता कहता है आवाज तो जेकब जैसा है, पर मेरा तेरा शरीर मेरे पुत्र जैसा है, एसाव जैसा है। वो सब खाता है और उसके बाद उसे आशीषित करता है। और एसाव और याकूब वो आशीष को लेके निकल जाता है। उसके बाद एसाव आता है कहता है मैं तेरे लिए चिकन करी लाया, मटन करी लाया। सॉरी चिकन नहीं था, वो मटन करी लेकर आया। इसहाक कहता वो कौन था जो आशीष लेके गया?
और ऐसा वो बोलता मेरे लिए कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा। और ऐसा बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ आशीष उसको दे दी, उसने रिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ये 200 का नोट दिया था, उन्होंने रिसीव किया। आप बोलोगे मेरे पास मैंने कुछ नहीं है, जो था मैंने दे दिया। और एसाव को तब वो एक चीज सिखाता है जो 40वें वचन में है, शायद से 39 से 40 आप पढ़ लेना, शायद वहां पे वो है कि वो कहता है कि तेरा भाई अपने मां के सारे बेटों पर प्रभुता करेगा, पर डोमिनियन जो है वो तू तोड़ सकता है। जो तेरे कंधे पे जो बोझ है उसे तू क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। कैसे ब्रेक होता है बर्डन, योक कैसे ब्रेक होता है? एनॉइंटिंग से। एसाव एनॉइंटेड हुआ था तभी, पर वो समझ नहीं पाया कि इसे तोड़ा कैसे जाता है, और उसके कंधे पे सदा बना रहा। कम ऑन चर्च, कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप आत्मा में रेडी नहीं हुए तो आपके कुछ पार्ट्स जो आपके कंधे पे एक बोझ है वो आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आत्मा में कमजोर है। अंडरस्टैंड दिस। प्रोफेसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कल इनको बता रहा था, मूवीज देखना बंद करो। बताया कि नहीं बताया? मत देखो, टीवी सीरीज मत देखो। क्यों नहीं देखो? वहां पे भी कुछ प्रोफेसीज होती है। जैसे कि अनूप सोनी आपको मिलेगा, फिर कल मिलेंगे हम फिर एक बार, और आप एक्चुअली मिलते हैं। राइट राइट है ना? आप देखो, कोई भी आप सीरीज देखो, क्राइम पेट्रोल देखो, वहां पे अनूप सोनी बोलेगा सतर्क रहो कल हम फिर मिलेंगे, और आप एक्चुअली उससे मिलते हैं। इट्स अ प्रोफेसी। जो वचन आता है उसके मुंह से, और आप देखते हैं। आपको पता है मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था, सीरियसली। और मेरा बेटा जेवियर स्कूल में था। मैं 6 घंटा स्कूल के नीचे बैठा रहता था डर के मारे, क्योंकि अनूप सोनी ने बहुत कुछ बताया पिछले एपिसोड में। आई एम सीरियस। स्वप्ना को पूछो ये चीज। मैं उसको सवेरे बोलता था नाश्ता वाश्ता बना, उधर ही रुकेंगे, और मैं गाड़ी स्कूल के नीचे पार्क करता था, उधर ही बैठा रहता था, और उसको लेके वापस घर पे आता था। रोज सवेरे एक ही स्केड्यूल। फियर क्रिएट मत करो। आप जो मूवीज को, कौन सा मूवी गया था कल सागर? जो भी गया था, ठीक है। तो आप जो भी मूवीज को जाते हो, आप उस मूवी से क्या करते हैं? कुछ स्पिरिट्स को अपने लाइफ में एंटरटेन करते हो। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपको पता लगेगा ये छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये छोड़ना डिफिकल्ट रहता है, पर एक टाइम आएगा आप दुआ करो और आप ये छोड़ दोगे। एक टाइम आएगा आप दुआ करो और आप ये छोड़ दोगे। क्योंकि जब आप एक टेलीविजन के सामने रहते हो, मूवी थिएटर में रहते हो, वो चीजें, वो स्पिरिट्स आपके लाइफ में इंटरेक्ट करती है। और किसने आपको कहा है कि शैतान 2 सिंग लगा के आता है? शैतान बड़ा सुंदर है, शैतान बड़ा सुंदर है। वो अच्छी अच्छी चीजें ही आपके सामने लेके आएगा, अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने लेके आएगा। हमें लगता है शैतान ऐसे 2 सिंग लगा के आएगा, फिर मैं उसको नहीं बोलूंगा। नहीं 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 सर, बहुतों के मोबाइल में ही है, बहुतों के कंप्यूटर्स में, बहुतों के बुक्स में, बहुतों के विचारों में, बहुतों के पड़ोस में, बहुतों के मित्रता में। आप एक प्रोफेटिक वर्ड सुनते हो, आप बड़े अद्भुत और आश्चर्यचकित और खुश हो जाते हो, बोलते आज मैं परमेश्वर को अपना जीवन दूंगा, और आप तुरंत अपने दोस्तों में मिल जाते हो और आपका लाइफ चेंज हो जाता है वापस। समझे? नहीं समझे? बहुत पहले 2000 मेरे ख्याल से 2007 में मैंने एक बाइबल सेमिनरी में मीटिंग अटेंड किया था यूथ्स का, और वहां पर मैं इतना प्रभावित हुआ, और मैं बोला कि अब मैं 2008 में, शायद से 2008 में
मैं क्या करूंगा, मैं एक बाइबल टीचिंग में जाऊंगा और मैं वहां से कुछ अपनी ये करके फिर आगे मैं देखूंगा। कब की बात थी? 2007 और 8। पर जब मैं उस पीरियड में सोच रहा था, परमेश्वर ने, शैतान ने कुछ ऐसे लोग मेरे लाइफ में भेजे कि मैं मेरे ध्यान से भटक गया। और वो 2007 के बाद 2023 तक खुदा वेट कर रहा था। इमेजिन अगर वो तब शुरू होता तो आज ये कहां पे रहता। हेलो, कितने लोग समझ रहे इस बात को? परमेश्वर ने हर एक के ऊपर जो यहां पे बैठा है, हर एक के ऊपर कॉलिंग है, पर क्योंकि हम उस कॉलिंग के अलाइनमेंट में नहीं आ रहे, वो कॉलिंग किसी और को जाती है। इमेजिन परमेश्वर इतना शक्तिशाली था, पर फिर भी उसको मरियम को पूछना पड़ा था। और यदि, और मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि बाइबल समरीज में लिखा गया है, मुझे तो ऐसा लगता है गब्रियल शायद किसी और कुंवारी के पास भी गया रहेगा और उससे कहा रहेगा कि तुझसे एक पुत्र जनेगा, और वो कुंवारी ने कहा रहेगा पॉसिबल नहीं है, मेरा अब रिश्ता तय हो गया है, मैं इस संसार के प्रेशर में हूं, मैं ये कर नहीं सकती है, तू कहीं और जा। और वो वहां से निकल के किसी और कुंवारी के पास, किसी और कुंवारी के पास, फाइनली वो मरियम के पास आया रहेगा। और मरियम ने कहा ये कैसे संभव है? उसने उसे एक्सप्लेन किया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और ये पॉसिबल होगा। और उसने कहा जैसा तू कहे वैसा हो, और मरियम सारे स्त्रियों में श्रेष्ठ बन गई। इट्स अ प्रोफेसी। परमेश्वर शक्तिशाली है, अद्भुत है, पराक्रमी है, पर इंसानों के पास आके वो भी हेल्प मांगता है कि तेरे द्वारा मैं कुछ करना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? और बहुत से लोग यहां पे सॉरी आज नहीं, एंड देन वो कहीं और जाता है, वो कहीं और जाता है, वो कहीं और जाता है। और आप देखते हो आपने ही जनरेशन में, आपके ही परिचित लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे और आप वैसे ही बैठे हो, और आप बोले मैं ऐसा क्यों बैठा हूं? हाँ, कौन सा प्रोफेसी रिजेक्ट किया गया है? There are many prophecies जो आपको बताया जाता है। परमेश्वर साइन और सिंबल्स में प्रोफेसी करता है। आपको पता है, संडे स्कूल के टाइम पे मैंने एक स्किट किया था किंग सोलोमन का। किसका किया था? किंग सोलोमन का, कि वो 2 स्त्रियां आती है बच्चे को लेकर और वो क्या करता है, उनका न्याय करता है। ये स्किट मैंने किया था। और इस कलीसिया को शुरू होने के टाइम से हम किसके बारे में सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? कम ऑन चर्च। हाँ, राजा सुलेमान का स्किट किया था, बट मेरा फोकस जो रहता है वो किस चीज पे रहता है? ज्ञान बुद्धि समझ पे। कितने बार मैंने बोला है विजडम 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 विजडम। मैं हमेशा क्या बोलता हूं आपको? ज्ञान बुद्धि समझ मांग, ज्ञान बुद्धि समझ मांग, ज्ञान बुद्धि समझ मांग। आपको लगता है ये कोइंसिडेंस था? क्या ये प्लान्ड था? अगर ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल जो है वो 1 साल या 2 साल के बच्चे इतना है। परमेश्वर एक स्किट में मुझे डाल देता है, वहां पे मैं राजा सुलेमान का रोल करता हूं और बुद्धि से मैं कुछ काम कर रहा हूं। और जब एक कलीसिया स्टार्ट होती है जो काफी सालों के बाद, और मैं बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि वो इनबिल्ट उसी सिस्टम से होकर आया है। आपको लगता है आप शेल्डन के साथ ऐसे ही गाना गाए? तुझे लगता है तू ऐसे ही उसके सामने बैठा था, ऐसे ही बैठा था तू? अगर तुझे लगता है मैं ऐसे ही बैठा था, गॉड ब्लेस यू, सेफ जर्नी। देयर इज अ प्रोफेसी कि परमेश्वर तुझे दिखाता है, ये देख इस लेवल पे तुझे लेके जाना है, और तू वो चीज समझ नहीं पा रहा है, ये तेरा प्रॉब्लम है। होजिया की किताब आप पढ़ो, मे बी यू विल अंडरस्टैंड समथिंग। होजिया 12:10, होजिया 12:10 क्या लिखा है? मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की, और क्या किया? और बार बार दर्शन देता रहा। बार बार दर्शन देता रहा। क्या दिया आगे?
और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। दुष्टांत कहते आया हूं, बस बार बार दर्शन दिया, दुष्टांत कहते आया हूं। जब आप मसीह लोग एक समझो गिटारिस्ट है, वो किसी और गिटारिस्ट को देखता है और उसे लगता है दिस इज अमेजिंग, मैं ऐसा कुछ, परमेश्वर बता रहा है तेरे लिए सेम ब्लूप्रिंट मैंने रेडी किया है, ये तेरा प्रॉब्लम है, तू वहां तक नहीं जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर पौल तीमुथियुस को कहता है तेरे बारे में जितनी भविष्यवाणी हुई है उसके लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि तू अच्छी लड़ाई लड़। कितने लोग समझ रहे इस बात को? आपको लगता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, मैं एक अच्छे कलीसिया में चोजन वन में इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, बहुत बढ़िया। नॉनसेंस, तू समझ नहीं पा रहा है, तू समझ नहीं पा रहा है। यू हैव अपॉर्चुनिटीज, खुद अब आपको जो उस लिमिट्स पे लाके रख रहा है और कह रहा है दिस विल बी योर फ्यूचर, और वो समझने के लिए हमारे पास वो विजडम नहीं है, और हम डाउट कर रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। दाऊद को जाके पूछना पड़ेगा, जंगल में जब भेड़ को चरा रहा था तू वहां पे राजा कैसे बना? दाऊद बताएगा परमेश्वर के लिए क्या असंभव है और क्या संभव है। खुद अब आप तुझे एक लिमिटेशंस में लाके रखता है और तू एक व्यक्ति को देखता है और बोलता है परमेश्वर क्या बढ़िया है। तू उस व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा है, तू खुद से बोल रहा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि खुदा बाप बोलता है वो जो कर रहा है वही सेम तू करने वाला है, उससे बढ़िया लेवल पे करने वाला है। पर क्योंकि तेरे पास वो समझ नहीं है देखने का, और दर्शन क्या होता है, सिंबल्स क्या होता है, ये समझने का विजडम नहीं है, आप वहीं पे रहोगे और देखते रहोगे। एंड वन डे जब आप स्वर्ग जाओगे तो परमेश्वर को बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा ये देख तेरे लिए क्या क्या रखा था। सिर्फ परमेश्वर अगर आपके सामने प्रोफेटिक कैलेंडर खोल देना उसका, आपको पता चल जाएगा आप लाइफ में 15 साल पीछे चल रहे हैं। बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड बाइबल। लिटरली मसीह लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक धर्म बना के रखा है। संडे को जाना है, गाना गाना है, वचन सुनना है, प्रेज द लॉर्ड करना है, घर जाना है। लिटरली इसके बाहर आप मसीह लाइफ में पूछो क्या क्या पता है तेरे को और इसके बारे में, और उसको कुछ पता नहीं है, लिटरली कुछ पता नहीं है उसको। आप पूछ के देखो, चर्च के बाद एक दूसरे को पूछो, पूछो एक दूसरे को, आपको पता चलेगा माहिती नाही काय करायचं आता। यू डोंट नो। कैरल्स में सॉफ्ट फायर, जनवरी में लिटिल फायर, मार्च तक नुसता धूर, जुलै मध्ये विझून जाते, पाऊस येतो ना, मग परत ऑक्टोबर नोव्हेंबर फायर। हैव यू नोटिस दिस पैटर्न? देखा ये पैटर्न कि नहीं देखा? दिस इज अ पैटर्न चर्चेस में चलता है। सीरियसली बोल रहा हूं, सीरियसली ये पैटर्न है चर्चेस का। प्रोफेसी, प्रोफेसी, बातें, वर्ल्ड का निर्माण ही बातों से हुआ है। सृष्टि का निर्माण बातों से हुआ है। सो जब यहां से कुछ कहा जाता है, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूं, बिलीव करना है तो करो वरना मत करो। मैं जब यहां से करता हूं मुझे खुद को नहीं पता है कि ये कैसे आता है, और फिर कुछ लोग मुझे आके मिलते हैं, आपने कैसे क्या, जो चीज से मैं परेशान वो चीज बोली, मैं खुद कंफ्यूज हुआ, मैं खुद को नहीं पता ये कैसे होता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आता है, मुझे पता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे सिर के ऊपर है। आई नो इट, आई फील इट। रिजल्ट्स is a different story, but knowing that the hand of God is on me, ये पता होना कि उसका हाथ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त 25 2024 है ना मैडम, तब से शुरू किया चर्चा। अगस्त 25 2024 तब से लेके दिसंबर का ये 2025 ये कलीसिया देख रही है। इट इज पॉसिबल क्योंकि परमेश्वर का हाथ सर पर है। परमेश्वर का हाथ सर पर, नहीं तो इम्पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल। परमेश्वर के हाथ के बगैर आपको लगता है ये मैं कर रहा हूं, झूठ है, ये मैं कर ही नहीं सकता।
आप आओ मेरे साथ कभी, मैं आपको बताता हूं इसका महीने का एक्सपेंस, और फिर बताना ये मैं कर सकता हूं क्या। परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है, और परमेश्वर यहां पे लिमिटेड नहीं है, वो नेक्स्ट सीजन में अभी लेके जाने वाला है। थ्रू प्रोफेसी में आपको कहता हूं, चोजन वंस का एक बड़ा दूसरा कलीसिया खड़ा हो रहा है, एक हायर लेवल और डायमेंशंस पे खड़ा हो रहा है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है, और इट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सपीरियंस। और लोग कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है। कुछ कुछ चीजें परमेश्वर ऐसे करता है जिसके बाद स्टेटमेंट आता है कि ये परमेश्वर के बगैर कोई कर ही नहीं सकता है। कुछ कुछ मिराकल्स आपके लाइफ में परमेश्वर का स्टेटमेंट होता है। निकोदेमस फरीसी सवेरे परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने लड़े, तू दुष्ट आत्मा से काम करता है, तू इब्लिस के द्वारा काम करता है, और शाम को निकोदेमस बोलता है, ओ सवेरे जो बोला वो मेरा काम था, पर मुझे पता है तू परमेश्वर के और से काम कर रहा है, मुझे पता कैसे पॉसिबल है। सेम निकोदेमस, बिना परमेश्वर के हाथ के आप काम नहीं कर पाओ। और कभी कभी परमेश्वर आपको इस लेवल पे लाके रख देता है कि तुझे पता चल जाता है अब मेरे से नहीं हो पाएगा। और जब तू ये बिलीव करने लगता है मेरे से नहीं होगा, खुदा बाप कहता है यही मैं चाहता था कि तू समझे तेरे से नहीं होगा, ताकि अब मैं उसे करूं। और उसके बाद आप हर एक स्टेप जो लेते हो वो मिरेकल से कम नहीं रहता है, हर एक स्टेप मिरेकल से। और उसके साथ परमेश्वर एक स्टेटमेंट लिख देता है, डन बाय गॉड, डन बाय गॉड। प्रोफेसीज, बाइबल एक प्रोफेटिक बुक है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो, और अगर आप उसे नहीं पढ़ो तो नथिंग विल वर्क। आपका बिहेवियर, आपका ट्रेनिंग पैटर्न आपको किसी ना किसी प्रोफेसी में फिट करेगा। यीशु मसीह को एक व्यक्ति धोखा देगा, बाइबल में ऐसा लिखा है। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है यहूदा धोखा देगा? नहीं, पर यहूदा का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऐसा था कि वो उस प्रोफेसी में जाके फिट हो। एक तो अच्छी प्रोफेसी या नेगेटिव प्रोफेसी, किसी ना किसी की तरफ से आप उसमें फिट हो जाओगे। या आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको पेत्रस बनना है या आपको यहूदा बनना है। इट्स योर चॉइस। परमेश्वर ने चॉइसेस दिया है प्रोफेसी के बारे में। आज जब हम यहां से प्रोफेसी करेंगे, यहां से आपके लिए कुछ कहूंगा, आपका 2026 चेंज होना है, मतलब होना है। 2026 आप ग्लोरी टू ग्लोरी ही जाओगे। 2026 आप 2025 का पास या उसके पहले के सारे साल भूल जाओगे। ऐसा खुशी, ऐसा अनुभव परमेश्वर 2026 में देगा और आप उसे देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे। This is what God can do. But participation, 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 participation. एक रफ पेपर देना, सॉरी ये चाबी लेता हूं। These are the keys, ठीक है, ये चाबी है। What is it? Keys. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दाऊद की कुंजियां दूंगा, राइट? मैं तुम्हें क्या करूंगा? दाऊद की कुंजियां दूंगा। अब ये चाबी है, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि ये यश के पास जाए। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। ये दाऊद की कुंजियां मैं यीशु तेरे नाम से यश के पास दे रहा हूं, और मैं इसे देता हूं। सॉरी, वापस एक बार। और मैं ये क्या करता हूं? इसे यश के पास देता हूं। अब यश ने उसको कैच किया है। इमेजिन अगर ये उसे कैच ना करे, क्या प्रोफेसी पूरा हुआ था? क्या जो मैंने शब्द बोले थे चाबियां फेंक रहा हूं, क्या मैंने चाबियां फेंकी? है ना, चाबियां फेंकी। यश ने उसे नहीं पकड़ा, ये उसका प्रॉब्लम है। यहां से जब प्रोफेसी होती है आपको आमीन बोलने को आना चाहिए। यदि आप आमीन नहीं बोलेंगे तो वो आपके लाइफ में अप्लाई नहीं होगा। रख दे। प्रोफेसीज शब्द है, शब्द आत्माएं हैं।
ये बाइबल कहता है। यूहन्ना 6:63 में आप देखोगे शब्द आत्माएं है। तो जब आपके ऊपर स्पिरिट फेंका जाता है और आप उसे अगर होल्ड नहीं करोगे, इट विल नॉट वर्क। इसलिए हम देखते हैं एक ही कलीसिया में प्रोफेसी होती है, उसमें से 5 में से 2 लोग लाइफ में कर रहे हैं और 3 लोग नहीं कर रहे हैं, और 3 लोग देखते हैं ये कैसा हुआ, मेरे लाइफ में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उस समय तो किस तरीके से उसे रिसीव करता है ये मैटर करता है। आर यू लर्निंग समथिंग? क्या आप सीख रहे हैं कुछ? प्रोफेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुब 8 और 7 हिंदी में पढ़ना एक बार। आयुब 8 और 7। हाँ 8 से 7 हो। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। क्या लिखा है? पहला तेरा भाग छोटा ही रहा हो, अंत में क्या होगा? क्या होगा? सो ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए। 2025 तेरा भले ही छोटा रहा हो, 2026 में तेरा बढ़ती होगा। 2026 में आप समझे कि नहीं? पहले ही तेरा जॉब जो है 2025 में कम रहा हो, 2026 में प्रमोशन है। भले ही तेरा बिजनेस 2025 में कम रहा हो, 2026 में करोड़ों में जाएगा। भले ही तेरा कोई भी चीज 2025 में ग्रो नहीं किया है, 2026 में कोई रोक नहीं पाएगा। आई रिलीज दोस वर्ड्स ऑन यू। दिस इज प्रोफेसी। और आपको बिलीव करने को आना चाहिए। यस होगा। और पौल तिमोथी को कहता है तेरे बारे में भविष्यवाणी की गई है जो तेरे आगे जाती है। मैं दुआ कर रहा हूं कि तू लड़। थिस्सलुनीकियों में कहता है पौल, मैं तुम्हारे पास बार बार आने की चाहत रखता हूं, पर शैतान मुझे आने से रोकता है। पौल को आपके ऊपर जब प्रोफेसी होती है, वो प्रोफेसी आप एंटर करने से पहले शैतान आपको उस एंट्री पे रोक देगा। शैतान का काम है फाइट करना, उसका ड्यूटी है, और वो ड्यूटी से नहीं चूकता है, वो छुट्टी भी नहीं लेता है। उसका लीव डे ऑफ कुछ नहीं, रोज काम पे रहता हो। क्या प्रोफेसी हुआ? रोको। क्या प्रोफेसी हुआ? रोको। क्या प्रोफेसी हुआ? रोको। वो अराइवल के साथ फाइट करते ही रहेगा, और आपको प्रेयर करते रहना है कि अगर मेरे सामने द्वार खोला है तो मैं उसमें एंटर जरूर करूंगा। दिस इज योर स्पिरिट फाइटिंग। बिना फाइट के आप नहीं जा पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज बलवानों का, बलवान क्या करता है? उसे छीन लेता है। क्या करता है बलवान? मतलब मिलने नहीं वाला है, छीनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। तेरा ब्लेसिंग्स तेरे पास आने से कोई रोक रहा है, तुझे छीनना पड़ेगा। वर्ड्स बाइबल ये नहीं कहता प्रे 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 प्रे। यस प्रे, बट तेरे को कुछ लड़ना पड़ेगा, तेरे को छीनने को आना चाहिए। स्पिरिट में बहुत से लोग स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है क्योंकि हमें टीचिंग्स नहीं मिली है, पर जब यहां पे मिल रही है उसे रिसीव करो, बिलीव करो, और आप देखोगे पवित्र आत्मा आपके लाइफ में अद्भुत कामों को करना शुरू कर देगा। यशायाह 63 अगेन एक प्रोफेसी है। यशायाह 60 और उसका 3। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। कौन आएगा आपके आरोहण के पास? राजा। क्या राजा है आपके पास आ रहे हैं? अगर वो नहीं आ रहे तो शैतान ने उनको कहीं ना कहीं रोका है। अगर जाति जाति यहाँ पे नहीं आ रही है तो शैतान ने उसे रोका है, और यदि उसने रोका है तो हमें स्पिरिट में फाइट करना है कि वो यहां पे आ जाए। प्रोफेसी सबके लिए ओपन होती है, सबके लिए ओपन होती है, पर आपको उसके लिए परमेश्वर पे विश्वास करने को आना चाहिए।
चीजें, पैटर्न्स जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखो। पहली चीज, प्रोफेसी कब कंप्लीट होगी आपके लाइफ में? जब आप प्रिपेयर्ड हो। आपका प्रिपरेशन होना जरूरी है। आपका प्रिपरेशन होना जरूरी है। आप देखोगे कैसे, मत्ती 25 1 से 12, इस वचन को हम पढ़ने वाले हैं। मत्ती 25 10 कुंवारियों की बात कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी 1 से 12। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। पहली चीज, ये प्रोफेसी कितने कुंवारियों के लिए थी? 10 थी, सबके लिए थी। 10 के 10 कुंवारियों के लिए थी। क्या थी? कि उनका दूल्हा आएगा और उन्हें लेके जाएगा। 10 कुंवारियों के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि 5 ही आए, नहीं तो वो कहता तुम 5 के लिए ही है। उसने सबके लिए रखा था, 10 कुंवारियों के लिए। तुम्हारा दूल्हा आएगा और क्या करेगा? तुम्हें लेके जाएगा। आप उसके आगे, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। यस, 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। फिर मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। यस, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। यस, 1 मिनट। आप मूर्खों ने क्या किया? तेल नहीं लिया। The anointing breaks the yoke, है ना? तेल, तूने मेरे सिर पे तेल मला है या उंडेला है, जो भी आप कहते हैं। प्रोफेसी 10 के 10 के लिए थी। 5 होशियार थे। 5 प्रोफेसी जब होती है, आपको विजडम भी होना चाहिए उसे पूरा करने के लिए। आप होशेया में परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा का नाश किस चीज के वजह से होता है? किसकी कमी के वजह से? यस, नाउ सी, आप खुद बाइबल के वचन बोल रहे हो, मैं आपको रियलिटी में अप्लाई कर रहा हूं। हमारा नुकसान ज्ञान की कमी से होता है। किसके वजह से होता है? ज्ञान की कमी से। यहां पे ये 10 कुंवारे, सबको चांस था दूल्हे के साथ जाने का। 5 लोगों ने क्या किया? विजडम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल लेके चलते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल लेके चल। 5 बोले जरूरत नहीं, चलो, जरूरत नहीं, चलो। और आगे फिर क्या होता है? जब दूल्हे के आने में देर हुई, दूल्हे के आने में देर हुई। एक चीज ध्यान रखना, आपकी लाइफ में अगर प्रोफेसी कही गई है, अगर वो डिले हो गया है, इसका मतलब डिनाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। डिले हो गया है, डिनाई नहीं हुआ है। डिनाई का मतलब पता है? नहीं होना। डिले मतलब लेट हो गया है। अगर आप ट्रेन के लिए खड़े रहते हो, वो ट्रेन अगर लेट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसल हुआ है। तेरे सामने एक विशाल द्वार को खोलता हूं, पर विरोधी बहुत है। शैतान रुकावटें लाएगा आपके ऊपर के प्रोफेसिस पे, और आपको एक अच्छी फाइट लड़नी है उसको लेने के लिए। तो कैसे प्रोफेसी पूरी होती है? मैंने प्रोफेसी के ऊपर पहले भी कहा था 5 चीजें, मैं आज उसको नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करना चाहिए। प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। आगे पढ़ना बेटा। तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। बस इतना ही, द्वार बंद किया गया। अब ये और तो सबके लिए प्रोफेटिक था, आओ, पर क्योंकि अब इनका तेल खत्म होने को आया, ये एंटर नहीं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनका विजडम नहीं था, इनके पास विजडम नहीं था, इस विजडम नहीं था। उनको लगा कि यार हो जाएगा, ये तेल में काम हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? आपको सबको परमेश्वर के राज्य में इनविटेशन है। आपको सबको जब प्रोफेसी होती है वो पूरा होने वाला रहता है, पर यहां से आपको सोचने को आना चाहिए, विजडम से।
आत्मा से, तब आप चीजों को होते हुए देखोगे। आप पढ़ लेना है, वचन मुझे मिला 1 थिस्सलुनीयों 2:18। 1 थिस्सलुनीयों 2:18। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान हमें रोके रहा। आप सबका प्रोफेसी पूरा होना ये आपकी चाहत है। आप चाहते मेरे लाइफ में ये पूरा हो, पर कौन रोके रहेगा? जब मैं यहां से बोलता हूं कि आप बच्चे आपके लाइफ में आएंगे, डेस्टिनीज में आपके पास बच्चे रहेंगे, आपके गर्भ से बच्चे आएंगे, ये आपको प्रिपेयर होना है। आपको फंड्स देखने हैं अवेलेबल है क्या, आपको देखना हॉस्पिटल्स अवेलेबल है क्या, कौन सा हॉस्पिटल बेटर है। आप क्या कर रहे हो? आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा। प्रोफेसीज, जब हम शादी के लिए आपको प्रिपेयर होना है। क्या ये फंड्स मेरे पास है क्या मैं इधर से उधर जा सकता हूं, ये कैसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या? आपको मैं बोलता हूं आप अब्रॉड जाओगे, आपको तैयार होना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है क्या आपके लिए वैसा कोई है जो आपको वहां पे सिफारिश करे। आपको जब मैं कहता हूं जॉब आपको मिलने वाला है, आपको प्रिपेयर होना है। मेरे पास कोई कोर्स है क्या, मेरे पास रेज्यूम है क्या? अगर मैं कहूं आपको जॉब मिलने वाला और आप घर पे बैठे हैं, कितने को लगता है मिलेगा? और आप बोलोगे परमेश्वर तूने सृष्टि बनाई, तूने स्वर्ग बनाया, तेरे लिए क्या असंभव है? वो नेस्ले कंपनी का सीईओ मेरे द्वार पे आएगा, खटखटाएगा और मेरे को गाड़ी में बैठ के लेके जाएगा और गब्रिएल मुंह पे पानी मारेगा, उठ आदि। नेस्ले से चॉकलेट घ्यायला पैसे नाही तुझी। You learn this. अब इसमें कोई गलत नहीं है कि परमेश्वर के लिए सब काम संभव है। ट्रू, सब काम संभव है, पर ह्यूमन पार्टिसिपेशन के बगैर प्रोफेसी पूरा नहीं होगा। प्रिपेयरिंग, खुद को प्रिपेयर करो, खुद को प्रिपेयर करो, खुद को प्रिपेयर करो। जब तक आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, आपके लाइफ में प्रोफेसी पूरा नहीं होगा। बुक और पेन लेके बैठना। अगर 25 प्रोफेसी की है, आपने 25 में से आमीन कहा है, आप चेक करना कितना पूरा हुआ है। अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो ये चेक करना क्या आप प्रिपेयर थे उसके लिए, क्या आप रेडी थे, क्या आपके पास विजडम था, क्या आपके पास पवित्र आत्मा का ज्ञान था। चर्च, आप समझ रहे मेरी बात? एक साल में अगर प्रोफेसीज होती, क्योंकि मैं बोल रहा हूं क्योंकि न्यू ईयर में हम फिर एक बार एक बढ़िया प्रोफेसी करने वाले स्पीड के ऊपर, पर यदि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं रहा, एक स्पिरिट नहीं रहा उसे रिसीव करने का, वो नहीं होगा। मैं नहीं चाहता आप में से कोई डिसअपॉइंटमेंट्स में जाए, पर मैं चाहता हूं हर एक जन एक गवाही लेकर आए। और ये पॉसिबल तभी है जब आप उसको पूरे पूरे मन से रिसीव करो, ट्रस्ट करो कि ये पॉसिबल है। प्रिपरेशन। सेकेंड चीज, जब परमेश्वर आपका प्रोफेसी पूरा कैसे करेगा? आपको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट दिया है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं इस पृथ्वी पे, वो धर्मी हो, वो विधर्मी हो, वो जो भी रहे, बिलीवर रहे, नॉन बिलीवर रहे, हर एक के पास परमेश्वर ने गिफ्ट भेजा है, हर एक के पास। और यदि तू उस गिफ्ट को खोज नहीं पाया, तेरा प्रोफेसीज पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपके अंदर के गिफ्ट को यूज करेगा तेरा प्रोफेसी पूरा होने के लिए। ये मैं सीरियसली वचन से बताऊंगा मैं आपको। और बहुत से माँ बाप, आई एम सीरियस, बहुत से माँ बाप फेल हो जाते हैं बच्चों के लिए सही गिफ्ट को लाने के लिए। एक माँ बाप का जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के अंदर के हुनर को देखे और उसको रेस करे। समझ रहे मेरी बात? आपके बच्चे के अंदर के हुनर को देखे और उसको डेवलप करने की कोशिश करें। सचिन तेंदुलकर हम सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है,
पर वो 16 साल की उम्र में जब खेलने आया था, क्या उसने प्रैक्टिस 16 साल में किया था क्या? उसके कई साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो 6-6 घंटा ग्राउंड पे खेल रहा है। और मैंने ये भी उसका डॉक्यूमेंट्री देखा था कि जब वो दादर में उसके मौसी के इधर जाता था और वो सो जाता था, उसकी मौसी क्या करती थी, उसको नींद से उठा के खिलाती थी और फिर वापस सुलाती थी। सो एफर्ट्स जो है उसके माँ ने लिए हैं, उसके फैमिली ने लिए, और तब जाके हम बोलते सचिन तेंदुलकर। एफर्ट्स फैमिली को लेने को आना चाहिए। मेरे बच्चे के अंदर क्या हुनर है, मैं इसको कैसे डेवलप कर सकती हूँ। जब तक तुम डेवलप नहीं करोगे नहीं होगा। व्हाट इज योर गिफ्ट? ऐसा है नहीं कि परमेश्वर ने आपको बिना गिफ्ट का भेजा। रोमियो में लिखा है हर एक को गिफ्ट दिया है, करंथियंस में लिखा है हर एक को गिफ्ट दिया है, हर एक को, एक भी नहीं है जो बिना गिफ्ट का है। पहला शमूएल 16 से 18 पढ़ते हैं। पहला शमूएल 16 से 18। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। किसको लेके आए? किसको लेके आए? अच्छे। किसको? अच्छे। वीणा बजाने वाले बहुत है, अच्छा कौन है? गाने वाले बहुत है, अच्छा कौन है? कीबोर्ड बजाने वाले बहुत है, अच्छा कौन है? ड्रम्स बजाने वाले बहुत है, अच्छा कौन है? अच्छा बजाने वाले को लेकर रहा। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था और उसे परेशान करता था, और उसके सेवकों ने कहा हमारे लिए आज्ञा दे कि हम तेरे लिए अच्छा वीणा बजाने वाला लेकर आए, ताकि म्यूजिक से क्या करे, तुझे शांति मिले। बहुत से लोग आज भी ये प्रैक्टिस करते हैं, मतलब रात को नींद नहीं आती, वो म्यूजिक लगाते और सोते। राइट? रॉन्ग। लगा के सोते। मैं आपको उससे बेहतर तरीका देता हूं। जब आपको रात को नींद नहीं आ रही ना, मेरा वचन लगा के सो जा। चर्च में आ रही, घर पे तो आ ही जाएगी। बैठे बैठे आ रही, लेटे लेटे गारंटी आई, और नहीं भी आई तो भी जरा भलाई है, जो मिस किया वो आप कवर हो गया। तो कोई ना कहे कि हमको रात को नींद नहीं आता है, जा मेरे YouTube पे जाके सुन। मैं खुद गारंटी देता आएगी। अच्छा वीणा बजाने वाले को लेकर आओ। फिर आगे ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। तब तो अपने हाथ से बजा और अच्छा हो जाए। उसके आगे क्या कहता है? शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। हाँ, आगे। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने एक बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा, जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बातें करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है ना? इंग्लिश में लिखा है हैंडसम भी है, बहुत अच्छे से बात करता है, और लिखा है स्किलफुली, टैलेंट के साथ बजाता है। किसके साथ बजाता है? टैलेंट के साथ बजाता। बहुत बढ़िया आदमी। सैमुएल ने दाऊद को एनॉइंट किया था, राइट? किया था कि नहीं किया था? बाइबल पढ़ा आप लोगों ने? दाऊद को क्या किया था? शाऊल ने एनॉइंट किया था, तेल उंडेला था। देखो आगे एक चीज सीखने वाली। दाऊद के पिता ने दाऊद का टैलेंट नहीं देखा था, इसलिए जब शाऊल अनाउंस करने को आता वो दाऊद को बाहर भेज देता। समझ लो, माता पिता है। अपने बच्चे के अंदर का टैलेंट देखो, अपने बच्चे के अंदर का टैलेंट देखो, उसको नर्चर करो। तो सैमुएल ने दाऊद को एनॉइंट किया, ओके, पर अब वो राजा के घर में उस तेल के वजह से जा रहा है या वीणा के वजह से जा रहा है? चर्च, उसने शाऊल ने ये नहीं पूछा किसके सर पे तेल उंडेला है, उसको लेकर आ। उसने कहा अच्छा वीणा बजाने वाला। तो तेरे ऊपर जब परमेश्वर तेल उंडेलता है, एक प्रोफेसी को करता है,
वो चाहता है कि तेरे गिफ्ट को अब तू यूज करना चालू कर, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तुझे कभी ना कभी सुनेगा, और जब वो तुझे सुनेगा तेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी? तू राजा के सामने जाके बजाने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होते रहेगा सर, और अगर आप उसको क्रिएट ले नहीं पाओ, हरी आओ, घाई करो। जब आप स्कूल में जाते हो, आपका एग्जाम शेड्यूल लगता है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो क्या आपके लिए एग्जाम रुकेगा? क्या एग्जाम उसी दिन होगा। टीचर्स बोलेंगे घाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अगर तूने नहीं किया तो उस एग्जाम में फेल होगा, वो एग्जाम तुझे नेक्स्ट ईयर वापस देनी पड़ेगी। आपके लाइफ का प्रोसेस डिले हो रहा है, और अगर आज आप उसको एक्टिवली घाई नहीं करोगे तो आपको एक और साल रुकना पड़ेगा। बाइबल कहता है दानियल ने वचनों से समझा कि बेबीलोन की क्या हुई, एक उनकी जो कैप्टिविटी थी, बंदवाई थी, वो खत्म हो चुकी है। और दानियल ये सोच रहा अभी तक इजराइल फ्री क्यों नहीं हुआ? बंदवाई का टाइम तो खत्म हो गया। कहां से पता चला दानियल को? किताबों से, बाइबल से। आपको आपका बंदवाई खत्म हो जाना चाहिए, कहां से समझेगा? बाइबल से। एक मसीह लाइफ के देखो आप, वर्शिप में नंबर 1, प्रेयर में PhD, बाइबल में किंडरगार्टन। A for apple. And what is most important? शैतान वर्शिप में कुछ नहीं, प्रेयर करता ही नहीं, बाइबल पूरा याद है। और देखो कैसे आपको टोपी लगा के घूमता। रीड दिस। जनवरी में जा रहे हैं, फिर एक बार फास्टिंग में जाने वाले हैं। मुझे राकेश ब्रदर ने कल पूछा था क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। पहला टॉपिक इस बाइबल को खत्म करना है 40 दिन में। फास्टिंग 40 दिन में इसको पढ़ना है, खत्म करना। आप बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो तो उसका छोड़, तू पहला शुरू कर। ऑन एन एवरेज 21 दिन में आप बाइबल खत्म कर सकते हो, अगर आप 5 घंटा बाइबल पढ़ो तो। अगर आप 5 घंटा बाइबल पढ़ो तो आप 21 दिन में बाइबल खत्म कर सकते हो। आप बोलोगे 5 घंटा मुश्किल है। अपना मोबाइल का वॉच टाइम देख, 6 घंटा रहेगा। आप दिन का मोबाइल अगर आप देखोगे तो आप कम से कम दिन में मोबाइल 4.5 से 5 घंटे देखते हो, या 6 घंटा देखते हो। अगर वो आपने सैक्रिफाइस किया तो आपका बाइबल पूरा हो जाएगा 21 दिन में। अब चॉइस आपका है। तो आप ये मत कहने कि इम्पॉसिबल। मैं रिसर्च, स्टडीज, साइकोलॉजी लेकर आता हूं। हालेलुया, समझ रहे? दाऊद किस वजह से गया? उसके गिफ्ट के वजह से वो वहां पे पहुंचा। परमेश्वर ने आपको बहुतों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के भेजा है। बहुतों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के भेजा है। अपने गिफ्ट्स को आज घर पे जाके टटोलना। ओ खुदा बाप मेरे अंदर तूने क्या दिया है? ओ खुदा बाप क्या तूने मुझे आराधना का दिया है? ओ खुदा बाप क्या तूने मुझे बजाने का दिया है? ओ खुदा बाप क्या तूने मुझे मीडिया का दिया है? ओ खुदा बाप क्या तूने मुझे इवेंजलिज्म का दिया है? मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है? और परमेश्वर उस गिफ्ट को हाईलाइट करेगा। उसको तुम्हें पॉलिश करना है, प्रेजेंट करना है, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना शुरू करेगा। पर खुद का गिफ्ट, कभी कभी हम कहते हैं गॉड्स गिफ्टेड है वो। कुछ लोग डांस का क्लास लगाते हैं, कुछ लोग बिना क्लास के भी अच्छा डांस करते हैं, राइट? और हम लोग बोलते हैं गॉड्स गिफ्ट है। कुछ लोग गाने का क्लास लगाते हैं, कुछ लोग बिना क्लासेस के अच्छा गाना गाते हैं। गॉड्स गिफ्ट है। आपको गॉड्स गिफ्ट क्या है वो देखने को आना चाहिए, तब ये प्रोफेसिस पूरा होगा। सेकंड चीज, काबिलियत आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आप काबिल नहीं है, खुदा बाप आपके ऊपर का प्रोफेसी कभी पूरा नहीं करेगा। आपका काबिल होना जरूरी है। काबिल होना जरूरी, आपके अंदर का काबिलियत होना चाहिए। बहुत से लोग एक विजन के साथ कुछ स्टार्ट करते हैं, पर एंड में जाके वो पूरा नहीं होता है। उनमें काबिलियत की वजह से वो नहीं होता। एबिलिटी, हम इसे कहते हैं
एबिलिटी मतलब क्या है? मेंटल या फिजिकल पावर या स्किल्स जिसके वजह से आप कुछ कर पाओगे। मेंटल, फिजिकल या स्किल्स। मेंटल मतलब मानसिक, शारीरिक और शौर्य, स्किल्स जिसके वजह से आप कुछ करो। ये आपके अंदर परमेश्वर ये एबिलिटी को देखता है और तब ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहा यू विल बी प्रेग्नेंट, तो क्या एक आदमी, पुरुष प्रेग्नेंट हो पाएगा? नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। कितने लोग आप इसको समझ रहे हैं? उसके अंदर क्या है? एबिलिटी नहीं है। पर वो प्रोफेसी उसने सुना, उसने भी आमीन कहा रहेगा, पर फिर भी वो पूरा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। कितने लोग आप इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं? आपके अंदर कुछ एबिलिटी होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको एक लेवल पे उठाएगा। बिना उसके कभी नहीं उठाएगा। आप पढ़िएगा यहां पे मत्ती 25, 14 और 15। मत्ती 25, 14 और 15। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। जैसे कि यीशु मसीह स्वर्ग गया, उसने क्या किया? उसके गिफ्ट्स, एनॉइंटिंग अपने लोगों को दिया। कैसे दिया? उसने एक को 5 थोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को उसके एबिलिटी के अनुसार दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। जो आज परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है, ये आपके एबिलिटी के ऊपर कर रहा है। आपको आपका कैपेसिटी बढ़ाने को आना चाहिए। आपका कैपेसिटी बिना वचन के बढ़ नहीं सकता है। जब आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका प्रेयर टाइम बढ़ेगा। आपका प्रेयर टाइम बढ़ेगा, आपका टेस्टिमनीज बढ़ेगा। आपका प्रेयर टाइम अगर 5 मिनट के ऊपर नहीं जा रहा है, प्रेयर टाइम, लोग बोलते मैं प्रेयर में क्या करूं कि 1 घंटा हो, मतलब बाइबल पढ़। आपको बोलते समय, प्रार्थना करते समय वचन को बोलने को आना चाहिए। मैं एक कुआं हूं जिसका पानी कभी नहीं सूखता, ये बाइबल का वचन है। मैं घर के बाहर जाऊंगा, मैं आशीषित है। मैं घर के अंदर आऊंगा, मैं आशीषित है। खुदा बाप ने मेरे हाथों को आशीषित किया। जो भी काम को मैं टच करूंगा वो आशीषित होने वाला है। कोई भी शस्त्र मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। अगर किसी ने भी मेरे बारे में कुछ कहा है, वो सफल नहीं होगा। आप सवेरे उठते हैं, आपको बोलने को आना चाहिए, ओ मेरे बारे में जिस भी वेदियों पे मेरा नाम लिया गया है, श्योरली दे विल गैदर बट आई स्कैटर देम इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे विरुद्ध वो जमा जरूर होंगे, पर यीशु के नाम से मैं उनको तहस नहस करता हूं। आपको नहीं पता जब आप रात को सोते हैं, कितने लोग उनके वेदियों पे आपका नाम लेते रहेंगे, और सवेरे उठने के बाद पहले चीज आपको उन सारे शब्दों को, उन तंत्र मंत्र को ब्रेक करने को आना चाहिए। कोई आपको खाने को देता है, ऐसे खाने को मत बैठो, देखो उसने खाने में कुछ डाला है नहीं डाला है। माइंड आपको बताएगा क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। सीरियसली क्या? शैतान को अगर आपको पकड़ना है, सबसे पहले आपके सामने खाना लेके आएगा। ईट। हवा को क्या दिया? खाने को दिया। इजराइल मिस्र देश में क्यों गए? खाना खाने को गए। क्रिसमस में लोग ज्यादा क्यों आए? हालेलुया। मैं कुछ नहीं बोला, आपकी हंसी बता। वचन सुनने आए। एबिलिटी सर, आपको वचन में बढ़ने को आना चाहिए। मूसा 6 लाख लोगों को लेके चल रहा था, और उसके ससुर ने, जेत्रो ने उसको क्या किया? एक एडवाइस दिया। मूसा को बोले इधर आ, खुद भी थकेगा, सबको थकाएगा, है ना? खुद भी थकेगा, सबको थकाएगा तू। कुछ काबिल लोगों को चुन। जेत्रो ने मूसा को एडवाइस दिया, कुछ काबिल लोगों को चुन।
और उनको तू वहां पे लीडर बना, और वो लोग को तू दे, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 10। ये लिखा हुआ वचन है निर्गमन 18 में। और उन लोगों के ऊपर तू क्या कर, बैठ और फिल्टर करके डेटा तेरे पास ले। मैं हमेशा चाहता हूं लीडरशिप का एक प्रोग्राम मैं आपके लिए रन कराऊं। लीडरशिप 8 बेटिट्यूड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटिट्यूड्स को? आमचा आला नहीं ट्रांसलेट होत। 8 बेटिट्यूड्स है ना। फॉर एग्जांपल धर्मी है वो जो नम्र है, जो मन के दीन है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? धन्य वचन। शाबाश बेटा, धन्य वचन। ऐसे 8 है और वो आपका लीडरशिप प्रोग्राम है। वो बिना उसके आपका लीडरशिप प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। ये मुझे सिखाना है, बट द टाइम शैतान आने नहीं देता है। ये ऑनलाइन में आपको पढ़ाना चाहता हूं 8 चीजें लीडरशिप क्वालिटीज में। ये 8 चीजों को होना बहुत जरूरी है। एबिलिटी, क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है? क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है? पॉल और निकोदेमस दोनों फरीसी थे। कितने लोग जानते हैं इस चीज को? पॉल और निकोदेमस दोनों फरीसी थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, राइट? पर जब पवित्र आत्मा की गहराई बताने की बात आई, किसने बताया? पौलुस ने बताया। पौलुस ने क्यों बताया? कि उसके अंदर वो क्षमता थी कि वो पवित्र आत्मा की गहरी बातें बताए। और इसलिए हम कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के पहले ही मसीह क्रूस पे चढ़ गया था। ये बाइबल में लिखा है, सृष्टि के निर्माण के पहले ही मसीह क्रूस पे चढ़ गया था और हमें मोल दे के खरीद लिया गया है। पर क्योंकि आप हमारे पास स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं है या विजडम नहीं है, हम इन चीजों को समझ ही नहीं पाते क्या लिखा है। आप बनने से पहले, आदम बनने से पहले स्पिरिट में यीशु मसीह क्रूस पे ऑलरेडी चढ़ गया था, ऑलरेडी उठ गया था। आप स्पिरिट में ऑलरेडी स्वर्ग लोक में हो। फिजिकल यहां पे है, स्पिरिट ऑलरेडी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे बैठे हैं और दोपहर का खाना क्या बनाओ ये सोच रहे हैं, आप ऑलरेडी स्पिरिट में किचन में है। राइट? आप ऑलरेडी किचन में है, आप ऑलरेडी मटन के दुकान पे है, आप ऑलरेडी मछली के दुकान पे है। अगर तू चर्च में रहना पर तू स्पिरिट में वहां चला गया है। आता कसं आणायचं परत? यू सी द स्पिरिट हाउ इट वर्क्स। आपको लगता है मैं ऐसी बात कर रहा हूं। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप स्पिरिट में बोलते हैं अरे रिजेक्ट ही होने वाला है, मैं जाता हूं वापस। स्पिरिट में तू ऑलरेडी रिजेक्शन लेके घर जा रहा है और वैसे ही होता है। और तू कहता है मेरे को मालूम था ऐसे होने वाला है। कैसे मालूम तेरे को? क्योंकि तू स्पिरिट में उसे रिजेक्ट करके जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल चीजें। अगर आप ये नहीं समझे, 2026 शैतान ऐसी परेशानी लेकर आने वाला है। और अगर तेरे पास वो ज्ञान नहीं रहा, स्टोरी बहुत डिफरेंट होगा। लास्ट चीज, आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो वचन पे करना है। प्रोफेसी पूरा होने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करना है? पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। कहां पे? वचन पे इन्वेस्ट करना है। पहला सैमुएल 17, अगर 41 से 46 देख लो, घर पे पढ़ लेना, टाइम नहीं है। कि दाऊद जो है वो गोलियत से लड़ने को जाता है और गोलियत वहां पे दाऊद को, है ना, या लोगों को वहां पे 40 दिन से सता रहा है कि कोई तो तुम में रहेगा योद्धा जो मेरे साथ आके लड़ लो, और तुम अगर जीत गए तो हम यहां से चले जाएंगे, और तुम हार गए तो हम तुम पे राज करेंगे। ये 40 दिन से उनको डरा रहा है और कोई उसके सामने नहीं जाता है। फाइनली दाऊद जाता है। क्यों जाता है दाऊद? बताओ स्टोरी, क्वेश्चन। दाऊद क्यों जाता है गोलियत से लड़ने? हाँ, आधा सच है। क्यों गया दाऊद लड़ने के लिए? क्यों गया दाऊद लड़ने के लिए? हाँ, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ एनॉइंटिंग। हाँ हाँ,
नहीं, भरोसा भी नहीं। वो तो हाँ हाँ, वो आधा आधा सच है। यू आर क्लोज टू इट, बट रियल आंसर नहीं है। इसका रियल आंसर उत्पत्ति 17 में है। आप घर पे पढ़ लेना। उत्पत्ति 17 में परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा करता है। तेरे मेरे बीच में एक वाचा है कि तू तेरे हर एक पुत्र का खातना कर, और तेरा खातना ये वाचा है कि मैं तेरे साथ और तेरे आने वाले पीढ़ियों के साथ बना रहूंगा। दाऊद या इजरायली लोग आज भी बाइबल के पहले 5 पुस्तक जो है उनके मुंह जुबानी याद है। 5 पुस्तक वर्ड टू वर्ड मुंह जुबानी याद है। उनके संडे स्कूल में सबसे पहला या 10 साल तक उनको बाइबल के 5 पुस्तक बाय हार्ट करा के लेते हैं, जिसे वो तोरा कहते हैं। और दाऊद को ये 5 पुस्तक याद थे, और उस पे लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा दी है कि मेरा तेरे साथ एक वाचा है, तू अगर खतना किया हुआ है, सर्कमसाइज्ड किया हुआ है, तो मैं तेरे संग रहूंगा। और दाऊद ने ये पढ़ा था, इसलिए जब वो फिलिस्तीन को देखता है, गोलियत को देखता है, तो वो कहता है ये कौन खतना रहित पुरुष है जो परमेश्वर को ललकार रहा है। सो द विजडम इधर से था, ये खतना रहित कौन है जो ललकार रहा है, क्योंकि खतना मेरा हुआ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा उसके साथ नहीं है। कॉन्फिडेंस होना, विश्वास इज अ डिफरेंट थिंग। वचन का कॉन्फिडेंस जो दाऊद में था वो आपके पास होना चाहिए, और इसलिए उसे लड़ने जाता है, क्योंकि उसको पता है जब खुदा मेरे साथ है तो वैसे ही वो हारने वाला है। और दाऊद और गोलियत उससे नाराज हो जाता है। गोलियत इंसल्ट फील करता है, मैं कुत्ता हूं तो ऐसा आया मेरे साथ, मैं 40 दिन से डरा रहा और तू ऐसे ही आ गया, कुछ तो रेस्पेक्ट कर मेरा। तलवार लेके आ, ढाल लेके आ, घोड़े पे आ, ऐसा कौन है था। और गोलियत परेशान होकर उसके सामने जब आया गुस्से में, दाऊद भी उसको शब्दों से बोल रहा है, गोलियत उसको शब्दों से बोल रहा है, और दाऊद अपनी क्या लेता है, गोफन। और क्योंकि उसे पता था खुदा मेरे साथ है, वो एक पत्थर से उसे मार देता है। यहां पे लगता है, पर दाऊद गोलियत पीछे नहीं गिरता, वो मुंह के बल गिरता है। पत्थर मारना सिर्फ एक एक्ट था, पीछे स्वर्गदूत खड़ा था। पत्थर लगते ही ठक तो गिरा, और वो इतनी बड़ी तलवार दाऊद ने उठाई कैसे, गोलियत की। वो सामर्थ दाऊद के ऊपर आया और उसने उसकी गर्दन काट दी। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, आपको वचन भी पता होना चाहिए। अगर आपका विश्वास रहेगा तो आप एक दिन पानी में डूब के मर जाओगे। पता क्यों? क्योंकि आपने सुना पीतरस जो है वो पानी पे चला, और मेरा भी विश्वास है, चलो खाली जाशील तळ्याला। ब्लाइंड फेथ रखना बंद करो, हैव अ फेथ थ्रू बाइबल। विश्वास alone is not, विश्वास बहुत अच्छी चीज है, पर स्क्रिप्चरल होना चाहिए, स्क्रिप्चरल होना चाहिए। आज मेरे ऊपर अच्छा प्रोफेसी हो, घर पे कंबल लेके सो जाओ, प्रोफेसी रिटर्न जाएगा। आपका विश्वास इस वचन के आधारित, और आपका पार्टिसिपेशन घर पे जाके आपने जिस जिस चीज के लिए आमीन कहा है, आपको प्रेयर करना है और आपको बिलीव करना है, खुदा जो जो कहा गया है उसे मैं रिसीव करता हूं और मेरे लाइफ में वो हो जाए। क्योंकि जब परमेश्वर कहता है तो किंतु और बूंद, वो जो रहता है ना कोमा एंड फुल स्टॉप, वो भी चेंज नहीं होता है, वो भी चेंज नहीं होता, इतना परफेक्ट वर्ड रहता है। और आपको फाइट करना है, क्योंकि शैतान रुकावट लाता है और तुझे लड़ना है कि तेरा प्रोफेसी पूरा हो। इसलिए अपनी कलीसिया में एक माता थी, वो चाहती थी उसका बच्चा क्या हो, कलीसिया में बढ़ रहा है कि नहीं। एक माता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इसी कलीसिया, वो चाहती थी मेरा बेटा भी चर्च में आए, ये करे। उनका बेटा कभी चर्च नहीं आता था, अब वो चर्च आता है, अब वो सारी चीजें करता है।
वो कैसे पॉसिबल हुआ? उसकी इच्छा थी और परमेश्वर उसकी मां की प्रार्थना को सुना और आशीषित किया, और उसका बेटा जिसका विश्वास नहीं था वो आनंदित है कि मैं यहां पे हूं। वो भले आज अपने दोस्तों के साथ बाहर गया पर उसका दिल अभी भी यहां पे है। दिस इज गॉड। क्या मैंने किया? नहीं। क्या यश ने किया? नहीं। एशली ने किया? नहीं। संदेश ने किया? नहीं। इट इज गॉड, परमेश्वर। मूसा अग्नि के पास क्यों गया? परमेश्वर ने उसके मन में बोल डाला, आजा देखने के लिए, आजा देखने के लिए, आजा देखने के लिए, आजा देखने। और मूसा फाइनली जब गया, बोलता अब तेरा चप्पल निकल के खड़ा रहे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपको अट्रैक्ट करके बुलाएगा पहले, और जब वो आते हो आप क्यूरियोसिटी से देखने के लिए कि हुआ क्या, आपके बच्चे को खुदा कब इस्तेमाल करेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आपको लगता रहेगा ऐसे ही कुछ है, सॉरी सर, सॉरी सर। वो शायद एक मूसा है, वो शायद एक दाऊद है, वो शायद एक पेत्रस है, वो शायद एक यूहन्ना है, वो शायद एक नोआ है। आपको नहीं पता। खुदा आपके बच्चे के अंदर भी अब्राहम जैसा एक दोस्त ढूंढ रहा है, आपके बच्चे के अंदर एक यूहन्ना जैसा प्रेम करने वाला शिष्य ढूंढ रहा है, वो आपके अंदर किसी ना किसी पात्र को ढूंढ रहा है। वो भले ही आज का कंडीशन बताएगा मेरा बच्चा वेस्ट है, कुछ कर नहीं रहा है। खुदा को वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आता है। खुदा को वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आता है। जब लोग बोलते हैं याचं काय होणार नाही, हा गेलेला आहे, हाँ, तब परमेश्वर यूज करेगा। अब यूज करता हूं। दिस इज गॉड। आपको लगेगा मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं सर, इट्स अ प्रोफेसी, इट्स अ प्रोफेसी आपके बच्चे के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर प्रोफेसी। आप बोलेंगे मेरे बच्चे ऐसा क्यों? प्रोफेसी है, प्रोफेसी है। आप बोलेंगे मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। अरे उसको अलग करके रखा है टाइम के लिए, ताकि वो करप्ट ना हो जाए। जब सही समय आएगा उसको सेट किया जाएगा और उसको खड़ा किया जाएगा और वो परमेश्वर के नाम से अद्भुत काम करेगा। पर जब तक उसको अलग नहीं, सैमसन को भी अलग किया गया था, यूहन्ना बपतिस्मा वाले को अलग किया गया था। आपका सेपरेशन कभी कभी खुदा करता है ताकि तेरा इस्तेमाल बढ़िया किया जाए। प्रोफेसी, आज आपके ऊपर कुछ प्रोफेसीज हम करने वाले हैं। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। दूसरी, आपके अंदर का गिफ्ट आपको ढूंढना है। तीसरी, आपको क्या करना है, आपके अंदर की क्या बोलते हैं, एबिलिटी को क्या बोलते हैं, काबिलियत, क्षमता, आपको वो देखना है। चौथा, आपका इन्वेस्टमेंट इन वचनों पे होना है, इन्वेस्टमेंट इन वचनों पे होना है। और जब आप ये 4 चीज करोगे 2026 में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हालेलुया। 2026 में आपको कोई भी रोकने वाला